पटवारी का पेपर 12 फरवरी को हो चुका है। तो हम देखेंगे फटाफट इसके जो भी प्रश्न है उसके आंसर। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे जितने भी क्वेश्चन आए थे पटवारी में 100 के 100, उनका आंसर आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। 100% जो आंसर की है सही बताने की पूरी कोशिश करेंगे। जिन क्वेश्चनों में डाउट है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वह कुल्हाड़ी से देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा करण। बहुत से बच्चों ने इसमें आंसर अपादान भी किया है। अपादान आंसर इसका नहीं होगा, इसका आंसर होगा करण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्टे बांस बरेली को, तो इसका आंसर हो जाएगा विपरीत कार्य करना। इनमें से देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मराठी। बहुत से बच्चे गुजराती को लेकर कन्फ्यूज़न थे, इसका आंसर हो जाएगा मराठी। इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्क। क्योंकि आपने सुना होगा अर्क जो होता है सूर्य के लिए होता है, सूर्य को अर्क देना। अन्वीषण शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें है यण संधि। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है, ये है कवयित्री। इनमें से कौन जनसंचार का द्रव्य श्रव्य माध्यम है, वीडियो कैसेट। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड। अजातशत्रु का अर्थ ये है जिसका कोई शत्रु न हो। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो ये है साहित्य का श्रेय और प्रेय। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त व्यंजन ज्ञों की संरचना है, तो ये है सी आंसर। बहुत से आंसर ए को लेके कन्फ्यूज़न में थे, इसका आंसर है सी। 12वें का देखेंगे इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है, तो ये है सी ए। 13वें का देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, वो है बादल राग। 14वें का देखेंगे इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तो ये है वेतन। 15वां इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये है हाटक। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक मनोहर श्याम जोशी। सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती, तो ये है सूची पत्र। हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है, तो इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, इसको हम देख लेंगे क्वेश्चन। इसका आंसर लॉ बताया जा रहा है, लेकिन इसको हम देखेंगे बाद में बताएंगे। 19वां इसका क्वेश्चन का आंसर है मंगलेश डबराल। आवाज़ भी एक जगह है जो मंगेश डबराल की रचना है। 20वां इनमें से कुमाऊं की उपबोली है खस परजिया। तो दोस्तों ये है सेट सी, तो आप इसमें से अपने क्वेश्चन अपने सेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो हम अब जीके का सेक्शन शुरू करेंगे। तो जीके के क्वेश्चन में 21वां देखेंगे। भारतीय संविधान का जो 19वां अनुच्छेद है, इसमें कौन सा आधार नहीं हो सकता था, ये पूछा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नीति निदेशक तत्व में होता है। 22वां देखेंगे अनुच्छेद 338, तो ये होता है अनुसूचित जाति आयोग से। 23वें का आंसर हो जाएगा 112। जब आप इसके टेबल देखेंगे तो 12 में 60 आ जाता है, 16 में 112। तो आप इसको देख लेंगे। वैसे रीजनिंग के क्वेश्चन के मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ आपको, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। 24वां जिसमें 6 मित्रों के बारे में पूछा गया था, सेंटर में बैठे हैं एक दूसरे के मुँह करके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला जो डी है, वो बाई मतलब बी की बाई ओर बैठा है। 25वें का देखेंगे, इसमें त्रिभुज, तो इसमें त्रिभुज जो थे ज़्यादा थे, तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 26वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 27 वाले का देखेंगे, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, सभी गायक लंबे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, इसका बी आंसर है। 28वें का आंसर जो है प्रीवियस कोई जो एमपी यूपी में जो पेपर होते हैं उनमें से किसी में से एक क्वेश्चन आया था, तो ये होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। 29वें का आंसर हो जाएगा, 29वें का जो है मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे और राष्ट्रपति भी, तो ये है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 30वां क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन था वैसे कहा जाए तो, क्योंकि इसमें राज्य प्रमुख और उपराज्य प्रमुख शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिए गए, यानी लोप कर दिए गए। तो ये वैसे इसका आंसर है सातवां संविधान संशोधन जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से भी संबंधित है। तो नेक्स्ट देखेंगे
31वां का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट देखेंगे 32वां भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम सिक्के जो है वो क्या कहलाते थे? आहत सिक्के। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? तो यह है प्राकृत भाषा में। अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता है? इसका आंसर बताया जा रहा है परगना, लेकिन आप लूसेंट पढ़ेंगे तो उसमें ग्राम का जो राजस्व है उसके लिए भी आमिल का प्रयोग किया गया। तो इसको देख लेंगे, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसका आयु क्या आंसर देता है वो देखेंगे। 35वां देखेंगे यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट देखेंगे पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व, तो ये क्या था? राम सिंह ने। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 38वां कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो ये है बहिर्मंडल। 39वां कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? ये भी टफ क्वेश्चन था वैसे, जिनके भूगोल नहीं है या जो भूगोल कम पढ़ते हैं उनके लिए टफ क्वेश्चन था। तो इसका आंसर जो है पश्चिमी विक्षोभ, ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इसकी वजह से शीतकालीन वर्षा होती है, तो ये मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता। एक तो इसमें मानसून की उत्पत्ति पूछा था, तो इसका आंसर पश्चिमी विक्षोभ। 40वां का देखें स्थानीय पवनों में कौन सी आल्प्स की घाटियों में पाई जाती है? जो आल्प्स की घाटियाँ यूरोप में है, तो इसका फॉन, इसमें फन लिखा है, फॉन है। 41वां जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो ये है हरियाणा। 42वां इसमें से बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में उड़ीसा में स्थित नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जिसको बॉक्साइट के क्षेत्र नहीं पता, इसमें था कि डिस्ट्रिक्ट आपको पता थे तो आप इसको कर सकते थे। ये ट्रिकी क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है दुमका। दुमका लिखा है, इसमें दुमका है वैसे, क्योंकि दुमका जो डिस्ट्रिक्ट है वो झारखंड में पड़ता है। तो देखेंगे इसका आंसर दुमका हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा जो विश्व का कहवा उत्पादक देश नहीं है? जैसा कि आपको पता है कि ब्राज़ील सबसे बड़ा कहवा उत्पादक वाला देश है, तो उसके अगल बगल में आप देखेंगे तो कोलंबिया और इक्वाडोर आपको मिलेंगे। तो ये एरिया जो है यहाँ कॉफ़ी होती है, लेकिन चिली में नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा चिली। नेक्स्ट देखेंगे एल्गोरिथम की प्रमुख विशेषता है, तो इसका आंसर बताया जा रहा है गिनित। इसका देखेंगे आंसर की आयु क्या देता है। इस बार कंप्यूटर के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, लेकिन टफेस्ट थे। एक आध क्वेश्चन इसमें से ईजी था, लेकिन बाकी थोड़ी टफेस्ट थे। नेक्स्ट देखेंगे हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर कहा जा रहा है सोर्स प्रोग्राम, लेकिन देखेंगे इसका आयोग आंसर क्या देता है, तभी क्लियर होगा। 46वां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका आंसर जो है जावा है। इसको जावा आप जब सर्च करेंगे गूगल पे या किसी पे भी, तो इसका जावा आंसर है। 47वां अटल अभ्युदय योजना किसके लिए है? तो जैसे व्यो से आप देख सकते हैं कि व्यो से वयोवृद्ध यानी कि वरिष्ठ नागरिक, तो इसका वरिष्ठ नागरिक आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखेंगे कोविड-19 महामारी के हालातों में कौन सा जो क्षेत्र था कम प्रभावित हुआ और इसमें सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि, क्योंकि कृषि में इसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ा था। किसानों ने खेती थी उस समय बहुत की थी जब लॉकडाउन लगे थे, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बाकी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गणतंत्र दिवस का जो मुख्य अतिथि था 2023 में अभी का रिसेंटली, तो ये था अब्देल फतेह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद आए थे 50वां क्वेश्चन देखें किस केंद्र शासित राज्य में सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए? तो यह पुडुचेरी। 51वां क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन पहुंचे थे? तो ये है फ्रांस और अर्जेंटीना। इसमें अर्जेंटीना विनर रही थी। 52वां क्वेश्चन किस खेल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये है भाला फेंक। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जब बने थे तो उन्होंने किसे हराया था? तो ये आंसर है मार्गरेट अल्वा। ये उत्तराखंड से रिलेटेड भी है। मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चन था। 54वां प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली जो है कोलकाता की साइड को, ये हुबली था, तो हुबली जो है कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55वां पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के किस राज्य में दर्ज हुआ? तो ये है उड़ीसा। वैसे तो गुजरात में भी मामले
मिले थे, लेकिन इसमें ऑप्शन गुजरात नहीं है, तो इसका ओडिशा आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन डाउट वाले हैं इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं 56वां, भारत में लोक लेखा समिति मित्र दार्शनिक और प्रदर्शक है। ये प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चन है, पीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं यूपी में। तो ये है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखें, किस वाद में निर्णय दिया गया प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, बहुत कंफ्यूजन करने वाला था, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है बेड़ूबाड़ी यूनियन। जो बेड़ूबाड़ी वाद हुआ था उसमें कहा गया था भारतीय संविधान का भाग जो है प्रस्तावना नहीं है। 48वां क्वेश्चन, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई है ऑटोमेटेड रूट के अंतर्गत। तो ये है 100%। भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग, तो ये है चीनी शुगर। भारत वनस्पति तेल का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता और नंबर 1 आयातक है। तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था, मतलब बहुत कम उन्होंने अटैम्प्ट किया इसमें, क्योंकि सही होने के आंसर बहुत कम क्वेश्चन बच्चों ने इसको अटैम्प्ट किया। तो इसका आंसर जो है दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और पहले नंबर का आयातक। नेक्स्ट देखते हैं, अब राज्य से संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। तो राज्य से संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे, तो पहला 61वें का देखेंगे, कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। जैसा कि आपको पता है अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है पूरे उत्तराखंड में, एक तो है चक्राता, दूसरी है नानक मत्ता। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है ये यूकेएसएससी के जो पहले पेपर हुए थे 2021 में, जो लीक वगैरह भी हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीक तो वैसे क्वेश्चन आजकल देख ही रहोगे, आपके बीच में वायरल हुई थी कि खबर की पेपर की सील वगैरह टूटी थी उत्तरकाशी में। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा होता है कि मतलब बहुत जल्दीबाजी में पेपर कराया गया, तैयारियां नहीं थी प्रशासन की पूरी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62वां, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में राष्ट्रपति ने साइन कब किए। तो ये था 28 अगस्त 2000। 63वां, कौशिक ने इसमें किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया। तो ये दीक्षित आयोग जो है बहुत समय तक का रिपोर्ट मतलब इसने दी, बहुत समय तक का रहा था, लेकिन लास्ट में अस्वीकार कर दिया। 64वां, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में आरक्षण, बहुत से लोगों ने अभ्यर्थियों ने इसमें 33% भी कर दिया, लेकिन 33% नहीं, इसका आंसर 30% है। और अगर पंचायतों की बात की जाए तो उसमें 50% आरक्षण है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, उत्तराखंड गौरव सम्मान कब शुरू किया गया। तो ये 2021 में किया गया, क्योंकि 2022 में 21 और 22 दोनों साल के पुरस्कार वितरित किए गए थे, तो ये 2021 में स्टार्ट हुआ। 66वां, निम्न मेले में से 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री द्वारा किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। तो यह है जागड़ा। निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापक में नहीं थे। तो ये है दर्शन लाल पांडे। नेक्स्ट देखेंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यह यूनेस्को में शामिल हुआ था 1988 में। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का, तो ये पूछा भी गया। तो इसका आंसर हो जाएगा देवस्थल एरीज में किया गया, जो नैनीताल में है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट रूप में सबसे पहले शुरू हुई थी। तो ये था पौड़ी। इसका नेक्स्ट देखेंगे कौन कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्डनर। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे। तो गोरखा के समय की बात है, तो गोरखा जो थे 1790 के बाद से उत्तराखंड में आए थे, तो उस समय हरसेवक दास जी थे। ये क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे 72वां जो है राम दरबार में। मैं आपको लास्ट में जो भी डाउट वाला क्वेश्चन है जिनका आंसर प्रूफ मिला है, जिनका मतलब आंसर से, तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 73वां, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कितनी सीटें थी। तो उसमें उत्तराखंड के लिए जो सीटें थी वो थी 22 उसमें विधानसभा की सीटें थी। नेक्स्ट देखते हैं 74वां, हिमालयन मसाला उद्यान वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया। तो हिमालयन मसाला उद्यान जो है ये सोनी
रानीखेत में शुरू किया गया। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में नहीं है? तो उत्तराखंड में आपने नाम नहीं सुना होगा डेप्सा करके, तो ये डेप्सा इसका आंसर है। नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई, तो देखिए क्वेश्चन का लेवल हम समझ सकते हैं कि उसमें बहुत, जैसे पहले नंदा देवी की हाइट पूछी जाती थी, कामेट की पूछी जाती थी, लेकिन इस बार उसने क्वेश्चन बहुत ट्रिकी और डीप पूछे। तो इसका आंसर वैसे सी आंसर है इसका, नंदाकोट की ऊंचाई 6861। नेक्स्ट देखते हैं सदत्रा कोटेश्वर गुफा कहाँ है? तो कोटेश्वर गुफा वाला क्वेश्चन जो है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का आंसर हो जाएगा कोटेश्वर गुफा वाले का। नेक्स्ट देखेंगे 78वां, उत्तराखंड के निम्न में से कौन से जनपद में दूनागिरी पर्वत शिखर है? तो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन था। दूनागिरी जो मंदिर है वो अल्मोड़ा में है, लेकिन जो शिखर है पर्वत शिखर वो चमोली में है। 79, तो ये आंसर है। इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो गंगोत्री का गंगा से होता है, सतोपंथ का बद्रीनाथ के पास से निकलती है, मिलाम का गंगोत्री कैरामाणा घाटी, जबकि मिलाम जो है वो है कहाँ है? वो है पिथौरागढ़ में। तो इसका आंसर सी है। 80, वृक्षों में कौन सा उत्तराखंड में नहीं पाया जाता? तो ये है भेंदी। पाइन जो है, पाइन पाया जाता है उत्तराखंड में, देवदार पाया ही जाता है, स्प्रूस भी कहीं कहीं पाया जाता है, तो भेंदी इसका आंसर है। 81वां, नदियों में कौन सा एक रामगंगा की नदी नहीं है, सहायक नदी नहीं है? जो रामगंगा की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों रामगंगा को के बारे में ही पूछा गया है, क्योंकि इसमें रामगंगा पूछा है। तो इसमें लिसार जो कहा जा रहा है वो नहीं है, लिसार। तो लिसार का इसका आंसर ठीक हो जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था, तो इसमें आपने देखा होगा कि पहला तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा लेकिन इसका क्षेत्रफल गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 83वां, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड के धर्मा व्यास को जोड़ता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, शिमला। 84वां क्वेश्चन भी मैं आपको डाउट वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब टफ क्वेश्चन था इस शिफ्ट का। तो देखते हैं हम इसमें जो मीजो ट्रॉपिस पेलिटा पटुआ है, तो ये इसका आंसर वैसे डी बताया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि आयोग इसका आंसर क्या देता है। नहीं, इसका डी नहीं, सॉरी, इसका आंसर बताया जाएगा दूसरा और तीसरा, बी, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रूफ। इसमें जो है नीलगिरी नहीं, जो ये मीजो ट्रॉपिस पेलिटा पटुआ जो है ये उत्तराखंड या कुमाऊं हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो नीलगिरी जो है वो तो तमिलनाडु में है, तो ये हिमालय का भाग है इसमें। तो हिमालय का भाग जो है वो उत्तराखंड या कुमाऊं वाला एरिया है, जबकि नीलगिरी जो है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा दूसरा और तीसरा ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, आयोग जो इसका आंसर होता है। तो देखेंगे इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो डाउट वाले क्वेश्चन है मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट 85वां क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र, जो दूसरा वाला संयंत्र है वो कहाँ लगा है, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर भीमताल कहा जा रहा है। भीमताल भी मैंने कहीं कहीं पढ़ा है, भीमताल है इसका आंसर। देखते हैं इसका आंसर क्या देता है आयोग, लेकिन इसका आंसर भीमताल ही है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है उत्तराखंड में कौन सा जिला है जिसमें न्यूनतम जनसंख्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे बागेश्वर छोटा है सबसे, और जनसंख्या भी इसमें छोटी है, थोड़ी है, मतलब कम है। 87वां, उत्तराखंड के में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन करने वाला था, क्योंकि होप पोर्टल शुरू किया गया। होप मतलब आशा होता है, लेकिन अंग्रेजी वर्जन भी आप देखेंगे तो उसमें भी आशा ही लिखा है, जबकि होप लिखा होना चाहिए था उसमें। देखते हैं आयोग क्या करता है इस पर विचार, अगर अभ्यर्थी इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं 88वां, किस पंवार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल में मिलाया था? तो ये तो आपको पता ही होगा, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत है, अजय पाल ने। इसका नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि दी? तो इसका आंसर शाहजहां है। शाहजहां बताया जा रहा है, किसी किसी अभ्यर्थियों ने इसके प्रूफ डाले थे नेट में, फेसबुक में आप देखोगे उत्तराखंड के ग्रुप में, तो उसमें आंसर त्रिमल चंद को दिया था, ऐसा शाहजहां ने ऐसा भी था, लेकिन इसका आंसर शाहजहां है जहाँ तक देखेंगे 89 का। तो उसमें त्रिमल चंद का जिक्र किया था, लेकिन यहाँ तो बाज बहादुर पूछा था, तो देखेंगे फिर, वैसे इसका शाहजहां होना चाहिए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 90, जो पेशावर कांड था उसमें गढ़वाली सैनिकों की पैरवी किसने की थी? तो ये तो है मुकुंदी लाल इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये ट्रिकी क्वेश्चन था। अब ट्रिकी कैसे था आपको बताता हूँ। कुमाऊं परिषद जो है वो 18 में बनी थी, 1918। अल्मोड़ा कांग्रेस 1912,
हिमालयन और जागृत संख्या, गढ़वाल जागृति संख्या में संस्था में कन्फ्यूज़न था। तो उसमें आप देखेंगे हिमालयन सेवा संघ जो है श्रीदेव सुमन द्वारा बनाया गया, जबकि श्रीदेव सुमन जो है 1946 से पहले ही उनके वो शहीद हो गए थे। तो इसका आंसर जो है सही सुमेलित है, वो गढ़वाल जागृति संस्था है इसका आंसर, डी वाला। तो ऐसे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे बहुत से जिसमें ट्रिक लगानी थी। नेक्स्ट देखते हैं 92 मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र किया गया। ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इस बार बहुत आए हैं इस शिफ्ट में, तब इसको टफ माना जा रहा है री एग्जाम को। मानस खंड में कौन सा क्षेत्र राम क्षेत्र नहीं है। अब मानस खंड जो है कुमाऊं का एरिया है, केदारखंड गढ़वाल का। तो इसमें आप देखेंगे कुमाऊं से अल्मोड़ा है इसमें, तो अल्मोड़ा, बहुतों ने इसका आंसर अल्मोड़ा किया, जो ठीक आंसर है बिल्कुल अल्मोड़ा। नेक्स्ट देखेंगे लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में हो। तो ये पढ़ा होगा अपने, नागर शैली में है। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था। तो अल्मोड़ा आप देखेंगे कि जैसे कि आप जब उत्तराखंड या तैयारी करते हैं, जब जीके वगैरह लूसेंट पढ़ते हैं, तो जैसे उसमें गांधी जी के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मतलब आप देखेंगे कि जीके में जब ग्रुप सी में होता है तो गांधी जी से रिलेटेड हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं। वैसे अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो अल्मोड़ा से क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे मानस खंड में राम क्षेत्र, और ये इसके बाद अब 94 बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप अल्मोड़ा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका है भीष्म चंद्र। गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिकों को शरण दी। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पृथ्वीपति शाह। तो नेक्स्ट देखेंगे चंद काल में नकद के बदले लिया गया अनाज। तो इसमें कन्फ्यूज़न ये था कि सिरती जो है, बच्चे कहते सिरती, लेकिन सिरती जो है वो नकद करता है, ये जबकि कह रहा है कि नकद के बदले अनाज, तो यह है कूथ। नेक्स्ट देखिए निम्न में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मान शाह ने भी किया था तिब्बत पे आक्रमण, लेकिन महीपत शाह ने 3 बार किया था। तो इसका महीपत आंसर हो जाएगा 98 क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन था, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे उत्तराखंड में तो इसमें पहले 2 शहर शामिल थे, फिर 3 हुए। पहले 1 था, 2 था, फिर 3 हुआ। तो रिपीटेड जिसने पढ़े थे कि लगातार, तो उसको आगे कि इसका आंसर 3 है। इसमें जो है एक देहरादून है, एक है ऋषिकेश, और तीसरा जो है काशीपुर, इन तीनों को शामिल किया गया है। ये डाउट वाले क्वेश्चन थे, मैं इनका आंसर आपको दिखाऊंगा लास्ट में। 99 क्वेश्चन का देखेंगे हम। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड का स्थान। इसमें बच्चे कह रहे कि ये तीसरा होना चाहिए था, जिसमें 30वां दिया है 30, ये 30 तो हो नहीं सकता, तीसरा कह रहे थे। तो तीसरा भी इसका आंसर होता अगर इसमें ऑप्शन होता, लेकिन इसमें आंसर 7वां होगा। मैं आपको इसके टेबल दिखाऊंगा जिसमें उत्तराखंड 7वें स्थान पर है, वो गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है, क्योंकि पॉइंट पॉइंट का फर्क है। वैसे ओवरऑल तीसरे में है, क्योंकि स्टेट को एक रैंक में 2-2, 3-3 राज्य भी हैं, इस वजह से इसमें 7 आंसर हो जाएगा 100। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है। तो यह फिल्म उद्योग। फिल्म उद्योग आप देखोगे जैसे बॉलीवुड या वो, तो महाराष्ट्र अगर बात होती तो महाराष्ट्र में तो फिल्म उद्योग चलता ही है। आप बाकी नोएडा, बाकी जो साउथ में है तो वहाँ भी बहुत फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन उत्तराखंड में बहुत कम है, इसका राजस्व का उतना नहीं है। तो इसका आंसर लास्ट में फिल्म उद्योग हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखे क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन थे डाउट वाले वो आपको बताए, तो मैं इनको डिस्कस करता हूँ, अब आपको बताता हूँ उनके आंसर प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये डाउनलोड किया है नेट से, तो आप भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो जिसमें बच्चों को क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न था। बहुत से अभ्यर्थियों ने मुझसे पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने देखा, सर्च किया और किताबों में, मैगजीन्स में देखा, तो आंसर जो मुझे मिला मैं दिखाता हूँ आपको। जो स्टेट की नीति आयोग द्वारा जारी की गई थी, उसमें उत्तराखंड का स्थान कह रहे थे जो 7 होना चाहिए। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि 3 नंबर पे होना चाहिए। तो ओवरऑल तो 3 में है, लेकिन अब अगर स्टेट वाइज देखें तो उसमें 7वें नंबर पे उत्तराखंड है। पहला जो है केरला होगा, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए। केरला फर्स्ट में, सेकंड में हिमाचल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, फिर 7वें नंबर पर उत्तराखंड। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें में उत्तराखंड का स्थान है। तो ये क्लियर हो जाता है। इसका आंसर होगा सतत विकास वाले में उत्तराखंड का स्थान 7वां। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, तो इसमें आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा टॉप। तो इसमें भी देख लीजिए, केरल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां। तो उत्तराखंड जो इसमें है, उत्तराखंड इसमें भी 7वें में है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन वाला हो गया, जो हिमालयन में जो मेडिसिन पाई जाती है, इसका क्वेश्चन था। मोनोजाइट वाला, जो नीलगिरी वाला क्वेश्चन था,
कि नीलगिरी है नहीं है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देखेंगे मीज़ो ट्रॉपिस पेलिटा वाला। तो इसमें आपको दिखाऊंगा तो ये है पटवा, जो ये कहा गया था पटवा करके, देखेंगे आप। तो ये उत्तराखंड के एरिया में पाई जाती है, देखा होगा आपने। तो ये नीलगिरी तो नहीं होना चाहिए, तो इसमें वो आंसर तभी मैं कहता नीलगिरी को छोड़ के बाकी हो सकता है, क्योंकि IUCN में लिस्टेड है। बाकी देखते हैं नीचे। तो ये क्वेश्चन है दृष्टि से रिलेटेड कि देवनागरी। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि गुजराती भी है, लेकिन दृष्टि की वेबसाइट में मैंने देखा या हिंदी की किताबों में भी देखा, तो उसमें आंसर मुझे दिखा मराठी। मराठी जो है देवनागरी की भाषा है मराठी, तो मराठी आंसर ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं जो टॉप 5 वाला जो अभी बताए थे नीति आयोग, इसमें भी देख सकते हैं आप। पहला में केरल, दूसरे में हिमाचल, तीसरे में तमिलनाडु, चौथे में आंध्र, पाँचवें में गोवा, छठे में कर्नाटक, सातवें में उत्तराखंड। तो ये भी प्रूफ हो जाता है कि सातवें में उत्तराखंड। ये कोई डिलीट क्वेश्चन नहीं करेगा आयोग, क्योंकि सातवें नंबर पे उत्तराखंड का क्रम है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मीज़ोट्रोपिस पेलिटा। तो ये आप देखेंगे, अभी मैंने कहा था कि नीलगिरी में नहीं पाया जाता, तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के हिमालय कुमाऊं क्षेत्र में ही ये पाया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा नीलगिरी वाले को छोड़कर। वैसे नीलगिरी भी पहाड़ी है, लेकिन इसमें कहा गया है कि ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। तो हिमालय क्षेत्र में तो ऊपर का हो गया, वो तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट है बालो कल्याण चंद। अच्छा, तो ये अल्मोड़ा को जो राम क्षेत्र कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, राम क्षेत्र ही कहा जाता है अल्मोड़ा को। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए। एक बार हम नज़र डालते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत पूछा गया था, मतलब कि 15+ यानी कि 20 से थोड़ी कम करंट अफेयर्स पूछे गए थे नेशनल और उत्तराखंड से। तो उनको भी लास्ट में हम एक नज़र देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सरस्वती पाठशाला का ये PDF मैंने खुद बनाया है। मैंने कोशिश की है कि मैं इसको आंसर आपको सब सही बताऊं, जो जो मुझे मिले। तो दोस्तों आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हम मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर करें लोगों को। तो मैं आपको फटाफट करंट अफेयर्स बताता हूँ जो नेशनल और उत्तराखंड के पूछे गए थे। इस बार बहुत पूछे गए थे, इसमें जिसके बहुत मतलब 15 के आसपास अगर आंसर ठीक है तो उसका स्कोर अच्छा है। तो मैं आपको उसके आंसर बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो था अटल व्यू अभ्युदय पूछा गया था करंट का। नेशनल के मैं पहले बता देता हूँ आपको, जिसका आंसर था वरिष्ठ नागरिक से संबंधित। कोविड-19 दूसरा वाला जो पूछा गया था कि कौन से क्षेत्र में कम प्रभाव पड़ा और सकारात्मक वृद्धि, तो ये कृषि था। तीसरा था गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि, तो ये था अब्देल फतेह अल सीसी। चौथा सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, ये था पुडुचेरी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पांचवा फीफा वर्ल्ड कप का पूछा गया था, फाइनल में कौन सी टीमें पहुंची, तो ये थी फ्रांस व अर्जेंटीना। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, भाला फेंक। नेक्स्ट देखेंगे किसको हराकर जगदीप धनखड़ 14वें राष्ट्रपति चुने गए, उपराष्ट्रपति सॉरी, तो ये मार्गरेट अल्वा। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, तो ये हुबली में किया था। तो पशु रोग लंपी का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला, तो ये उड़ीसा था। खाद्य प्रसंस्करण में FDI कितने प्रतिशत ऑटोमेटेड रूट पे है, तो ये 100% है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। तो ये नेक्स्ट जो है ये है स्टेट से रिलेटेड। आपने ऊपर देखा था तो उसमें थे 10 क्वेश्चन जो नेशनल करंट से पूछे गए थे। अब देखेंगे हम उत्तराखंड से कौन से करंट पूछे गए थे। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुई, तो ये 2021 में हुई थी। 5 अगस्त 2022 को राजकीय मेला घोषित किया गया जागड़ा मेले को। भारत की प्रथम तरल दूरबीन कहाँ स्थापित की, देवस्थल एरेज नैनीताल। हिमालयन मसाला उद्यान वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया, सोनी रानीखेत में। उत्तराखंड का दूसरा प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण के से डीजल उत्पादन का संयंत्र, जो दूसरा संयंत्र था वो है भीमताल। छठा, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया पोर्टल, तो ये आशा हो पोर्टल है, वैसे आशा दिया था, अंग्रेजी वर्जन में भी आशा ही दिया था। अब इसमें जो होता देखते हैं आयोग क्या करता है। सातवां, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना, तो इसमें जो है 3 शहर मैंने आपको बताया, देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर। आठवां, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड का स्थान 7वां। तो दोस्तों
जैसा कि मैंने बताया आपको, तो उसमें देख सकते हैं कि जो नेशनल लेवल से थे उसमें 10 क्वेश्चन थे, जो नेशनल लेवल से 10 और उत्तराखंड से 8 करंट के 8 पूछे गए थे, उत्तराखंड के 8 क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कि 18 तो करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 की हिंदी, 40 की उत्तराखंड। तो ओवरऑल क्वेश्चन थोड़ा टफ था, पिछले बार से जो लीक हो गया था उससे टफ था ये क्वेश्चन री एग्ज़ाम वाला। तो देखते हैं क्या इसकी कट ऑफ है। इसकी कट ऑफ मैं डिस्कस करूँगा बाद में अपने चैनल पे, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर करके। तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा इसके जो भी डाउट होंगे, जब आंसर की आएगी ऑफिशियल तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।